नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए हमने एक नई स्टार्ट की है सीरीज़ लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम। ये पार्ट 9 है और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों पहले समझते हैं व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग। एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें हमें चलता है पता देख के कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है। जैसे राम किल्स लॉयन, तो राम कुछ काम कर रहा है, राम लॉयन को मार रहा है। राम प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। पैसिव वॉइस व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट हैज़ बीन डन टू द समथिंग हैज़ बीन डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस वो होती है जिसमें हमें वर्ब बताता है कि जो कुछ काम सब्जेक्ट पर हो रहा है, सब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयन इज़ किल्ड बाय राम, लॉयन को मारा जा रहा है राम के द्वारा। तो यहाँ पे लॉयन पर काम किया जा रहा है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट लॉयन बन चुका है और लॉयन पर काम किया जा रहा है, लॉयन को मारा जा रहा है। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम, क्रिकेट खेला जा रहा है, काम क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो है किसी के ऊपर काम किया जाए उसको अगर हमें दिखाना सेंटेंस के थ्रू, वो पैसिव वॉइस में आएगा। और जब सब्जेक्ट काम करता है वो रिप्रेजेंट करें तो वो एक्टिव वॉइस में आता है। रूल्स क्या होते हैं चेंज करने के एक्टिव को पैसिव वॉइस में। फर्स्ट स्टेप है सेपरेट द गिवन सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस को आप 3 पार्ट्स में बांट दीजिए। सब्जेक्ट पहचानिए, पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। टर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का उसको बनाइए सब्जेक्ट। यूज़ द बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू नाउन इन द सब्जेक्ट पोजिशन, जो आपने सब्जेक्ट लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही बी फॉर्म लगाइए। बी फॉर्म मतलब कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब यूज़ करेंगे हम। फिर उसके बाद यूज़ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। बी फॉर्म यूज़ करने के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देन ऐड बाय एंड देन सब्जेक्ट, देन चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था पहले फर्स्ट सेंटेंस में उसको हम चेंज करेंगे फिर ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं। राम किल्स लॉयन, 3 पार्ट्स में बांटते हैं इसको। राम इज सब्जेक्ट, किल्स इज वर्ब, लॉयन इज ऑब्जेक्ट। नाउ चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, so lion comes first. Then be form is because sentence is in present indefinite tense, so is come. Then past participle form of verb, तो kill की जो past participle form है वो killed होगी। Then by and then make subject to the object, that is Ram is subject in first sentence, it becomes object. ओके दोस्तों, नेक्स्ट और रूल्स देखते हैं दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस में। अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो कि ऑब्जेक्ट लेती है डायरेक्टली। इज समटाइम्स फॉलोड बाय 2 ऑब्जेक्ट, इन सच केस सेंटेंस में हैव 2 पैसिव फॉर्म्स। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए जो सब्जेक्ट है, जैसे राम था फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट, वो उसके आगे 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केसेस में जो है 2 फॉर्म पॉसिबल हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। द मोहन गिव्स हिम अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो मोहन एक सब्जेक्ट है, इसके आगे 2 ऑब्जेक्ट जो हैं फॉलो हो रहे हैं। एक तो हिम है और एक अ बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। द मोहन गिव्स हिम अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब चेंज कैसे होंगे पैसिव वॉइस में वो देखते हैं हम। अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज गिवन टू हिम बाय द मोहन, एक फॉर्म तो ये है, और दूसरा है ही इज़ गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर बाय द मोहन। दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि हमें एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो जो है मेनली ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि जो ऑब्जेक्ट हैं उसको बनाना है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो है हमें अकॉर्डिंगली फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है बी की, ठीक है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद जो है हमें वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का बनाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं तो जो कोई बात नहीं, 2 ऑब्जेक्ट हैं तो इसमें 2 फॉर्म पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर हम हिम यूज़ करते हैं तो हिम का ही हो जाएगा, और यूज़ करते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स तो वो एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। बंच ऑफ फ्लावर्स जो है प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। बंच ऑफ फ्लावर्स एक ग्रुप को, एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस केसेस में जो है वो सिंगुलर फॉर्म लेता है। नेक्स्ट इज सर्टेन वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रपोजिशन, इन सच केसेस द प्रपोजिशन मस्ट बी रिटेन्ड इन पैसिव वॉइस। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स हमेशा उनके आगे प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ती है हमें, उस केसेस में अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वो प्रपोजिशन साथ में वर्ब के आएगी। जैसे राम लाफ्ड एट सीता, ठीक है, यहाँ पे लाफ्ड के साथ एट
यूज़ कर रहे हैं हम। तो जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो एट आएगा। सीता वॉज लाव्ड एट बाय राम, देख रहे हैं आप, एट हमने नहीं हटाया यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ आएगा तभी इसका सेंस बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल राम लाव्ड एट सीता, तो उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा सीता। सीता ऑब्जेक्ट तो वो है, बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज आ जाएगा, वॉज लाव्ड एट, लाव्ड एट ऊपर भी तो नीचे भी रहेगा, फिर बाय लगाते हैं हम। उसके बाद जो पहले सेंटेंस में था सब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा दोस्तों, दैट विल बिकम ऑब्जेक्ट, तो राम आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट इज यूज लेट टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, जैसे पोस्ट दिस लेटर, गो आउट ऑफ द क्लास, ब्रिंग दिस पेन, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसमें हम जब भी चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम लेट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ देखते हैं पोस्ट दिस लेटर, तो क्या होगा पैसिव वॉइस का, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल दोस्तों, समटाइम्स वर्ब इन पैसिव वॉइस आर फॉलोड बाय प्रपोजिशन, इन सच केसेस डू नॉट यूज बाय। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए कुछ वर्ब्स जैसे पहले भी बताया था मैंने कि देखिए प्रपोजिशन से फॉलोड होती हैं, वहाँ पर हम बाय यूज़ कभी कभी नहीं करते। ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे एस्टोनिश्ड एट, तो बाय नहीं आएगा, किल्ड बाय, तो यहाँ पे बाय पहले यूज़ कर लिया। सरप्राइज एट, तो यहाँ पर हम बाय यूज़ नहीं करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दोस्तों समझ आ रही है आपको बात। तो ये चीज़ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो आपको एक्सेप्शंस को स्पेशल मार्क करके अपने जो भी नोट्स हैं आपकी उनमें नोट डाउन करना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको याद रहे, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रूल्स टू चेंज वॉइस, ठीक है ना। ये रूल्स हैं कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव में, मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है जिससे कि आपको सही से समझ में आए। हर रूल का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा ठीक से। देखते हैं, फर्स्ट इज अगर आपका एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो चेंज कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस प्रपोजिशन कोई अगर होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये इस टाइप से बनेगा, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, राम प्लेस क्रिकेट, उसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो इसमें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जो उसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है ना, ध्यान रखना बीइंग भी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इज यूज़ किया है मैंने पैसिव वॉइस में, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, ये जो इज है वो आपको ध्यान से यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके क्रिकेट पे, ऑब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट बन चुका है। अगर ये जो है होता प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ पे आर यूज़ करते हैं हम, ये सिंगुलर है क्रिकेट इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज करना है तो ये क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम, राम हैज प्लेड क्रिकेट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको चेंज किया हमने, क्या आ गया, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें राम प्लेड क्रिकेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है क्या है, राम प्लेड क्रिकेट, इसको चेंज करना क्या आएगा दोस्तों, जो प्रेजेंट में था बस वहाँ पे जहाँ पे इज एम आ रहा है वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, वॉज वर। हम जानते भी हैं इस चीज़ को कि देखिए वॉज वर पास्ट में आती है, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है आपको तो चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और बीइंग तो आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दे रखा है, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको चेंज किया हमने तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम, बीइंग आ गया ना, मतलब कि जो ये पैसिव वॉइस में हो गया, किसका फॉर्म बना, ये चेंज हुआ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जब भी चेंज होगी तो बीइंग आएगा। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, राम हैड प्लेड क्रिकेट, इसका चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट, दोस्तों यहाँ प्लस का प्लस नहीं लगाया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राम विल प्ले क्रिकेट, इट इज इन फ्यूचर टेंस, सो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वो डिपेंड करता है कि देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है।
अगर आई और बी है तो हम शैल यूज़ करते हैं ना, इसके अलावा जो है हम विल यूज़ करते हैं, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राम। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। सो चेंज करेंगे तो जो है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान दी आपने एक चीज़ की, किस टेंस का पैसिव वॉइस हमने नहीं बनाया, सोचो, हमने नहीं बनाया किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो है पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों फॉर्म के नहीं बनाते हैं हम उसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज वर्ब, अगर वर्ब टू बी फॉर्म में है, जैसे राम इज टू इनवाइट श्याम, तो यहाँ पे टू और फिर वर्ब यूज़ करा हमने, तो उसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी, वो यूज़ करेंगे, प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो श्याम इज टू बी इन्वाइटेड बाय राम, श्याम इज टू बी इन्वाइटेड बाय राम। दोस्तों देखो सब देख लीजिएगा, श्याम आ गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब, टू बी एज इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड प्लस नेक्स्ट इज वर्ब अगर टू हैव टाइप में है, जैसे राम हैज़ टू टीच श्याम, तो इसमें चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो श्याम हैज़ टू बी टॉट बाय राम। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए आपको अगर टेबल याद है तो मैं समझता हूँ कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बस उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस की नीड रह जाती है, बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है। आप रूल्स पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा आपकी। लेकिन इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और रूल्स को नोट कर लीजिए दोस्तों। सो वर्ब टू हैव अगर दे रखा है तो चेंज कैसे करेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम हैज़ टू टीच श्याम, सो श्याम हैज़ टू बी टॉट बाय राम, सब्जेक्ट की जगह श्याम आ गया, हैज़ प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस राम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज सेंटेंसेस कंटेनिंग मे कैन कुड शुड मस्ट। जब भी ये मॉडल्स आएंगे, ठीक है ना, और साथ में वर्ब आएगी, चेंज कैसे करेंगे वो, तो दोस्तों मे कैन कुड एज इट इज यूज करेंगे हम, प्लस बी ऐड कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। राम कैन टीच श्याम, इसका क्या बन जाएगा, श्याम कैन बी टॉट बाय राम, श्याम कैन बी टॉट बाय राम। तो श्याम इज सब्जेक्ट नाउ, कैन प्लस बी ऐड कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई है, बाय आ गया और ऑब्जेक्ट बन गया है राम। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको वर्ब इज लुक, प्रपोजिशन इज आफ्टर। ओके, सो उस केसेस में कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राम लुक्स आफ्टर श्याम, सो श्याम इज लुक आफ्टर बाय राम, श्याम इज सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब इज वर्ब की थर्ड फॉर्म और लुक, लुक्ड आएगा ना, यहाँ गलती हो गई है दोस्तों, इसे सही कर लेना आप, यहाँ पे आएगा लुक्ड, एल डबल ओ के ई डी, लुक्ड आफ्टर बाय राम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। दोस्तों गलती का मतलब ये नहीं कि मैंने ये जानबूझ के लिखा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं भी आखिर एक इंसान ही हूँ दोस्तों, तो इसलिए इसको सही कर लेना आप। नेक्स्ट इज पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, तो उसके इसमें क्या होगा, इन्फिनिटिव होते हैं जैसे टू गो, टू स्टडी, टू वॉक, ये सब होता है इन्फिनिटिव्स। तो इस केसेस को चेंज कैसे करेंगे, इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस हैज इन्फिनिटिव लाइक टू प्लस वर्ब, इट्स पैसिव वॉइस विल बी सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देयर इज नथिंग टू स्टडी, सो उसका क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी स्टडीड, टू आ गया, बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ध्यान से देखा आपने ये चेंज कैसे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस हैविंग कमांड, कमांड जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ओपन द डोर, तो चेंज कैसे करेंगे, मैंने बताया था पहले भी आपको, लेट का यूज करते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन द डोर, तो उसका क्या हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन, लेट फिर सब्जेक्ट द डोर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। सेंटेंस हैविंग एडवाइस, अगर एडवाइस दे रहा हूँ स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस है, सो उस केस में क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रूथ शुड बी स्पोकन। ओके दोस्तों, ट्रूथ शुड बी स्पोकन। नेक्स्ट इज सेंटेंस हैविंग रिक्वेस्ट, किसी को हम रिक्वेस्ट करें दोस्तों प्लीज 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 यूज करें, प्लीज सिट डाउन, उस केस में दोस्तों प्लीज कन्वर्ट करेंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, सो प्लीज सिट डाउन का क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज सेंटेंसेस कंटेनिंग येस और नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, अगर येस और नो टाइप क्वेश्चन है उस केस में जैसे एग्जाम्पल होते हैं डू ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट या हैव यू बीटन हिम, उसको चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगी, बाकी जो सेंटेंस हमने चेंज किया एज इट इज हम उसको रख देंगे। फॉर्म देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पहले एज इज आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो है जो आप हमने पहले पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब बीच में आ जाती है उसको सबसे पहले ले आओ, बाकी फॉर्म ऐसी की ऐसी एज इट इज उठा के रख दो। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा अगर हम सिंपल बनाते तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये आता ना, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम में इज क्या ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले ले आओ, सो इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, ये बन जाएगी दोस्तों इसकी पैसिव फॉर्म। हैव यू बीटन हिम, हैव यू बीटन हिम इसका बनाएंगे हम पैसिव फॉर्म, तो क्या बनेगा ही हैज बीन बीटन बाय यू, ही हैज बीन बीटन बाय यू, सो हैज व्हाट इज हैज इज ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ जाएगा, सो हैज ही बीन बीटन बाय यू, हैज ही बीन बीटन बाय यू। सो दोस्तों इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। अगर आपने शुरू से देखे स्लाइड्स तो ये सब समझ में आएगा आपको, बस कॉपी रखिए अपने हाथ में और जो भी नोट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते रहिए, एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों ये। बस उसके बाद केवल आपको एक्सरसाइज करनी है और आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा इससे ही। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, अब करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज। हमने बहुत स्टडी कर ली, बहुत कॉन्सेप्ट सीख लिया, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए, कितना हमें आया थोड़ा देखते हैं। इसके बाद दोस्तों ज़रा एक निगाह मारिए इन एग्जाम्पल्स पे, 10 एग्जाम्पल्स हैं ये, बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। मुझे लगता है आपको सबके आंसर्स मालूम होंगे, मैंने इतना अच्छा समझाया आपको बताया तो जो आपको आंसर्स तो मालूम ही होंगे, क्या मुझे बताना पड़ेगा? चलिए कोई नहीं, बताते हैं हम आपको दोस्तों, ऐसी क्या बात है। फर्स्ट सेंटेंस इज अ सॉन्ग इज सन बाय हिम। दोस्तों क्या सेंटेंस है ये, एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है? दिस इज पैसिव फॉर्म। ओके दोस्तों, क्यों? बाय आ गया। ओके फॉर्म देखिए ना, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है ये? पैसिव फॉर्म। इसका आप बनाएंगे एक्टिव फॉर्म, ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्या पैसिव फॉर्म है? ही सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट इज डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या है ये? एक्टिव फॉर्म। क्या होगा इसका आंसर? वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव फॉर्म, आई एम रिप्लाइंग टू हिज लेटर, एक्टिव फॉर्म। इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म? हिज लेटर इज बीइंग रिप्लाइड बाय हिम, हिज लेटर इज बीइंग रिप्लाइड बाय मी। ओके आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाई वॉज द आर्मी बीइंग ज्वाइंड बाय देम, पैसिव फॉर्म। बीइंग आ गया और बाय आ गया, पैसिव फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा? वाई वर दे ज्वाइन द आर्मी, वाई वर दे ज्वाइन द आर्मी। ओके दोस्तों ये चेंज कर दिया हमने इसको एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट इज द बॉस हैज इंक्रीज्ड हिज पे, एक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसमें बाय यूज कर ही नहीं रहे हम, तो चेंज करते हैं इसको पैसिव फॉर्म में। हिज पे हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हिज बॉस, हिज पे हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द बॉस। नेक्स्ट इज ही हैड स्टोलन माय पेन, ये किस फॉर्म में है? ये है एक्टिव फॉर्म, चेंज करते हैं माय पेन हैड बीन स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट इज बाय whom had the chair been broken, ये है पैसिव फॉर्म, चेंज करते हैं who had broken the chair। ठीक है। नेक्स्ट इज a lie will never be told by him, by आ गया पैसिव फॉर्म, चेंज करते हैं he will never tell a lie। नेक्स्ट इज the match was played by me, by आ गया पैसिव फॉर्म, I played the match, एक्टिव फॉर्म, चेंज कर दिया, फटाफट जल्दी करो। Was the child interviewed by you, पैसिव फॉर्म, चेंज करते हैं did you interview the child। दोस्तों
कुछ जल्दी हो गया क्या? कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो, सुनो ध्यान से मैंने चेंज कैसे किया, आप भी करेंगे ऐसे ही, बट कब? जब आप इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी स्लाइड पसंद आई है तो जो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि देखिए ये बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।